सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 3। वंदना वंदना वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मान मोड़ कर वंदना, सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं शीश नवाकर करूं चरण वंदना। श्री वीतराग भगवान की जय। श्री उदय मुनि जी महाराज की जय। हम पढ़ रहे हैं श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 3, अनंत दुखों का अंत कराने वाले सद्गुरु। इसमें अभी तक हमने पढ़ा निगम बोध घाट से बोध लो, दुखों का आधार जन्म, वर्तमान में प्राप्त विशेषता और वर्तमान की ज्वलंत समस्या, परिग्रह की स्थूलता सूक्ष्मता, शरणदाता कौन, अपरिचित से परिचय करो, और अब आ रहा है कि विश्वासघाती मित्र। धम्मो मंगल मोकीणम, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नामं सन्ति, जसधम्मे सयामणो। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सव्ये पावपनासनो, मंगलानं चे सव्ये सिंह परमं हवै मंगलम्। आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन, अनंत दुखों का अंत कराने वाले सद्गुरु। विश्वासघाती मित्र। आप बड़े जोर शोर से लिखते बोलते हैं, मिट्टी में सवे भूएसु, सारे भूलोक पर जितने भी जीव हैं वे सारे मित्र हैं, वे सारे मेरे मित्र हैं। यह आप संवत्सरी पर प्रतिक्रमण के बाद समापना में बोलते हो, परंतु मैं परीक्षा कर लेता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आप सबकी परीक्षा कर लेता हूँ। बेचारे वे सारे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीव बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय के जीव समझते हैं। भाई, इन लोगों ने तो हम सबसे मैत्री कर ली है। जैसे ही वे आपको मित्र मानकर आपके पास आते हैं और आप धड़ाधड़ 5 स्थावरों की तो बेरहमी से हिंसा करते हो, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की भी घात उपघात करते हो, विश्वासघात करते हो। पहले तो आपने विश्वास दिलाया कि आप सारे मेरे मित्र हो, तत्पश्चात अपने ही मित्रों की घात कर रहे हो। यही विश्वासघात है। इसीलिए मैंने कहा झूठ बोलते हो। सूत्र कृतांक सूत्रकार के अनुसार यह जीव अपने स्वयं की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, 5 इंद्रियों के भोगों के साधन जुटाने के लिए जिन जिन जीवों की हिंसा विराधना करता है, वह उनके साथ वैर बढ़ाता है। जीवों को आप दुखी कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, बहनें दुखी कर रही हैं, भाई दुखी करने के साथ शोषण भी कर रहे हैं। शोषण यानी जितना काम लेते हो उससे 10वां हिस्सा देते हो और 9 गुना आप हड़प लेते हो। पसीना तो उसने बहाया है और मजे आप ले रहे हो। यह घोर हिंसा है। महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो मिट्टी में सवे हुए सु, ये हमारा जो है हम बोलते ही रहते हैं, ये मिट्टी में सवे भूएसु, तो उसमें जो है कि हम कहते हैं कि सारे पृथ्वी लोक के जितने भी जीव हैं वो सारे मेरे मित्र हैं। पर हम कर क्या रहे हैं? क्या हमने उन्हें मित्र मान लिया है? आज के समय में तो हम और भी ज्यादा मतलब पाप ही कमा रहे हैं, पानी भी खूब बहा रहे हैं, अग्नि भी खूब जला रहे हैं, वायु काय के जीवों की भी हिंसा कर रहे हैं, और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव इनकी भी खूब हिंसा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं ये तो आप सबको पता ही है।
कि जो है हम खूब सारी मच्छर मारने की दवाइयाँ लगाते हैं, कभी कॉकरोच मारने की दवाइयाँ लगाते हैं, तो ये सारी इनकी हिंसा कर रहे हैं हम। तो ये महाराज जी कह रहे तो फिर वो आप सबके मित्र कैसे हुए? ये तो आपने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। हिंसा का मूल मिथ्यात्व कैसे? सूत्र कृतांग सूत्रकार, इसको हिंसाजन्य कहते हैं। इस हिंसा का कारण है मिथ्या मान्यता। यह कैसी है? 5 इंद्रियों के भोगों में सुख है, शरीर में सुख है, शरीर में सुख मिलता है, परिजन सुख देते हैं, धन वैभव से सुख मिलता है, देवी-देवता सुख देते हैं, दुःख मिटाते हैं, पंच परमेष्ठी सुख देते हैं, दुःख मिटाते हैं, पंच परमेष्ठी के आधार पर बने हुए तंत्र, मंत्र, यंत्र मनुष्यों के दुःख मिटाते हैं, सुख देते हैं इत्यादि। कई असत, असत यानी कि झूठी, असत, झूठी, खोटी तथा मिथ्या मान्यताएं हैं। अपने स्वरूप को समझा ही नहीं, सत स्वरूप क्या है, असत स्वरूप क्या है, यह समझा नहीं। दुर्लभ अवसर वर्तमान में प्राप्त हुआ है। मनुष्य भव, विशिष्ट मेधा शक्ति, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला। और तब भी यदि नहीं समझे तो क्या कहूंगा? घोर जानवर, धोड़ जानवर बना था, तब भी मेरी समझ में नहीं आ सका था, क्योंकि मन ही नहीं मिला था। मन मिला, तब भी बुद्धि वैसी नहीं थी, विशिष्ट भाषा नहीं थी। इस कारण से उस समय तो मैंने गलती की जो की, परंतु अब मनुष्य भव में आकर के सर्वज्ञ, सर्वदर्शी की वाणी, सदगुरु का समागम मिलने के बाद भी, मैं सुनकर भी यदि मैंने वह ना समझी, खोटी मान्यता नहीं मिटाई, तो कब मिटेगी? यदि मिटाना चाहते हो, तो एक सीधी-सी शर्त है, मानोगे? तो जिसको अभी तक आपने अपने रूप जाना देखा माना है, अब ऐसा मानो कि कोई मेरा नहीं है। ऐसा ज्ञान दर्शन, ऐसी मान्यता हो जाए, तब कहा जाएगा कि अपना स्वरूप समझा है। कि अभी तक जो है हमने ये मान्यता को मिटाया ही नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि ये शरीर और इस शरीर के साथ जो हमारे लगे हुए संबंध है वो सब हमारे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये सीधी-सीधी सी बात है, अगर तुम इस मिथ्या मान्यता को मिटाना चाहते हो, तो अगर और अपने स्वरूप को देखना चाहते हो, तो तुम इस मान्यता को उल्टी कर दो, यानी कि ये सोचो कि मेरा कोई है ही नहीं। जैसे कि उसमें भी आता है, जीव अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहु यह जीव को साथी सबो न कोई। तो हमें भी ऐसा ही करने के लिए कह रहे महाराज जी। अरिहंत बड़े या सिद्ध, विवेचित गाथा में आ रहा है, नमन किसको हो रहा है? मात्र सदगुरु के पद को। सदगुरु कौन? जो परम भाव, चरम भाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे पंच परमेष्टि में से प्रथम। आचार्य सूत्र के प्रथम श्रुति स्कंद में एक सूत्र आया है कि परम भाव को जो प्राप्त हो गए हैं, परम ज्ञान को जो प्रकट कर चुके हैं, उनके लिए कोई उद्देश्य नहीं, अर्थात यह विधि निषेध उनके लिए नहीं है। क्या करना, क्या नहीं करना, यह आगमों में उनके लिए आया है जो अभी अपरम भाव में चल रही हैं। अतः परम भाव को प्राप्त ही परम गुरु हैं। पंच परमेष्टि में से सर्वश्रेष्ठ प्रथम परम गुरु प्रथम को ही क्यों माना, दूसरे को क्यों नहीं, जबकि उनके तो आठों कर्मों का क्षय हो गया है? इसका कारण है कि सिद्ध परमात्मा अशरीरी है, बोधदाता नहीं है। यद्यपि परमेष्टि में से संख्यापेक्षा से अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हैं, आचार्य भगवान के 36 गुण हैं, उपाध्याय भगवान के 25 गुण हैं और साधु साध्वी भगवान के 27 गुण हैं। परंतु सिद्ध परमात्मा के 8 गुण हैं, सबसे कम गुण हैं, किंतु एक एक गुण कितना है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, चाहे कितने ही गुण प्रकट हो गए हैं, एक एक करके अनंत गुण भी प्रकट हो गए हैं, तब भी वे तो सिद्ध शिला पर गति से रहित अशरीरी पूर्णता मात्र निजानंद में अव्यबाद सुख में लीन रहते हैं, इसीलिए वे बोध नहीं देते हैं। अरिहंत परमात्मा भी बोध नहीं देते हैं। कहीं चलते फिरते कोई एक आध प्रश्न पूछ ले तो उत्तर दे दें तो दे दें। अरिहंत परमात्मा भी बोध देते नहीं हैं, बोध देने के एकमात्र अधिकारी हो गए हैं परम सदगुरु तीर्थंकर परमात्मा। अतः प्रथमता हम वंदन करते हैं तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा को। वे परम सदगुरु हैं,
परम गुरु हैं और उनके बाद फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी तीनों मिलकर के कहलाते हैं गुरु। इसीलिए प्रथम पद को वंदन नमस्कार किया जाता है और परम गुरु तीर्थंकर परमात्मा को कहा जाता है, क्योंकि सिद्ध जो है वो तो सिद्ध शिला पर विराजमान है, अशरीरी हो गए हैं। तो और उनके गुण कितने हैं? 8 गुण हैं, जो कम देखने में संख्या में तो कम लगते हैं, लेकिन उनके आगे अनंत लग जाता है। अनंत यानी जिसकी गिनती ना हो, अनंत, असंख्य, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या। तो चाहे कितने भी गुण प्रकट हो गए हैं, लेकिन एक एक करके अनंत गुण भी प्रकट हो गए हैं, पर फिर भी वो सिद्ध शिला पर विराजमान है, अशरीरी है। इसलिए वे बोध नहीं देते, क्योंकि वो अपने जन्म मरण को मिटा चुके हैं। और जो अरिहंत परमात्मा है वो भी है तो वीतरागी, लेकिन फिर भी वो जब तक उनका आयुष्क्रम बाकी है वो धरती पर विराजमान है, संसार में विराजमान है और बोध देने के एकमात्र अधिकारी हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्रकट कर दिया है। फिर उनके बाद आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी तीनों मिलकर के कहलाते हैं गुरु। केवली पर रूपित धर्म कौन सा? देव मेरे अरिहंत, गुरु मेरे निर्ग्रंथ, धर्म मेरा केवली पर रूपी दया धर्म। आप कहते हैं, किंतु यथार्थ में दया धर्म है क्या? नहीं। केवली पणत्तम, केवली पर रूपित, केवली पणत्तम, केवली परुरूपित, मात्र इतना ही आया है, दया में शब्द नहीं आया। और दूसरे जीवों पर दया धर्म नहीं, पुण्य है, क्योंकि दूसरे जीवों के शरीर को सुख पहुंचाया, उनके शरीर को साता पहुंचाई, भूखा है तो भोजन खिलाया आदि, तो वह मात्र हिंसा से अहिंसा में आया है और अहिंसा पुण्य है। फिर धर्म कौन सा है? धर्म है वीतराग का। परिज्ञात कर्मा मुनि आरंभ परिग्रह से परे हो जाता है, अर्थात अपने स्वयं के भाव प्राणों की हिंसा अथवा वैभाविक परिणमन परिणमन से भी परे हो जाना ही परम अहिंसा धर्म है। और ऐसा करने वाले ही निर्ग्रंथ गुरु है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों से परे हैं। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों से परे। सदगुरु कैसे हो? सदगुरु की मूलतः परिभाषा आई कि वे राग द्वेष आदि ग्रंथियों से रहित होते हैं, जिन्होंने राग द्वेष आदि गांठों को छिन्न भिन्न कर दिया है। उनको जो सम्यक का प्रकाश होता है, वह सम्यक पुनः भोगों में, परिवार, धन, वैभव में रुचि नहीं लेने दे सकती, अरुचिकर हो जाती है, त्याज्य और तुच्छ मान लेते हैं। इसीलिए सर्वस्व का परित्याग करके जब 5 महाव्रत ग्रहण कर लेते हैं, 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, 5 समितियों का सावधानी पूर्वक पालन करते हैं और 3 गुप्तियों को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने देते हैं, मात्र इतना ही नहीं, यह तो शुभतम प्रवृत्तियों में आ रहा है। यद्यपि निर्वृत्ति मूलक प्रवृत्ति है, तब भी प्रवृत्ति है। अतः सर्व प्रकार की प्रवृत्तियों से परे होकर आत्मवृत्ति में स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान में जो निरंतर लीन है, वे हैं सदगुरु, जिन्होंने सतरूप को भी जाना है, असत को भी जाना है। सतरूपी आत्मा, असत रूपी शरीर आदि, राग आदि, ज्ञान वर्ण आदि से परे होकर सत को ही जानकर, सत को ही देखकर, सत में ही निरंतर रमण करने वाले हैं। ऐसे सदगुरु को, ऐसे सदगुरु के पद को मैं नमन करता हूँ। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा। ओम शांति। ये हमारा तीसरा अध्याय, यहाँ पर शास्त्र का तीसरा प्रवचन समाप्त होता है। इसमें महाराज जी गुरुदेव बता रहे हैं, सदगुरु की मूलतः जो परिभाषा होती है, वे राग द्वेष आदि ग्रंथियों से रहित होते हैं। ग्रंथियां यानी कि जिन्होंने राग द्वेष की गांठों को छिन्न भिन्न कर दिया, उन्होंने जो सम्यक, उनके अंदर जो है वो सम्यक का प्रकाश जो है वो आ चुका है, वही हमारे सदगुरु होते हैं। और जो निरंतर ध्यान साधना में रमण करते हैं, ऐसे सदगुरु पद को मैं नमन करता हूँ। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके आप और मैं जो साधना करेंगे उनका अवश्य ही कल्याण होगा।
श्री आत्म सिद्धि शास्त्र प्रवचन नंबर 4। आत्म वैभव प्रकट करने का उपाय। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि आत्मा का वैभव कैसे प्रकट करना है, उसका उपाय समझा रहे हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझावते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। जिस स्वरूप को न समझने के कारण मैंने अनंत दुख पाया, हे सदगुरु भगवान, आपने मुझे वह समझाया, इसीलिए सदगुरु के पद को मैं नमन वंदन करता हूँ। क्या नहीं समझा और क्या समझना है। 6 स्थानकों में विशद रूप से जीव का स्वरूप आएगा। प्रथमता मानो कि मैं आत्मा हूँ। यदि आत्मा है तो नित्य भी है। तत्पश्चात कोई भी द्रव्य क्रिया रहित नहीं होता, वह कुछ क्रिया भी करता है। यदि क्रिया कर रहा है तो वह करता है, कर्ता होने पर वह भोक्ता भी होगा। निरंतर कर्ता भोक्ता होकर वह अनंत जन्म और मरण का दुख पाता है। इसीलिए यदि वह मोक्ष के स्वरूप को जाने, 5वां स्थानक दिया है मोक्ष, और मोक्ष का फिर उपाय भी है। अभी मात्र इस प्रथम गाथा में आया है कि क्या मैंने नहीं समझा, अर्थात मैंने यह नहीं समझा कि मैं जीव हूँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ ये शरीर है, और जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान न होने से अनंत काल तक चतुर्गति में रुलता रहा। इसमें यही बता रहे हैं गुरुदेव कि आपको क्या समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरे साथ संयोगी भाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मुझसे भिन्न है, अलग है। क्योंकि जब यदि आत्मा है तो नित्य भी है। नित्य यानी कि आत्मा शाश्वत है, जो हमेशा रहती है, ध्रुव है। और कोई भी द्रव्य, आत्मा भी एक द्रव्य है, और कोई भी द्रव्य क्रिया रहित नहीं होता, वह कुछ ना कुछ क्रिया करता ही रहता है। और यदि क्रिया है तो तो वह कर्ता हो गया, क्योंकि क्रिया कर रहा है यानी कि हम भाव कर रहे हैं, विकारी भाव भी कर रहे हैं और सद्भाव भी कर रहे हैं। तो हम कर्ता होने पर वो भोक्ता भी होगा, क्योंकि जब हम करता है तो भोगना भी खुद ही पड़ेगा। तो निरंतर कर्ता भोक्ता होकर वह अनंत जन्म और मरण का दुख पाता है। इसीलिए वह मोक्ष के स्वरूप को जाने, और 5वां स्थानक दिया है मोक्ष। मनुष्य परंतु मनुष्यता नहीं। असंगी पंचेंद्रिय तक तो मन न मिलने से अनंत काल तक जन्म मरण ही होता रहा, और अब इतनी उन्नति करके यदि मनुष्य भी बन गया, तब भी मनुष्यता के लक्षण तो आए नहीं। मनुष्य बनकर भी दानवी प्रवृत्ति रही। एक परिवार आया था तो पता लगा आजकल इनके लाडले बेटे बेटी 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे तक दिन में सोते रहते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे निशाचरों का वर्णन सुना है। रात्रि में तो वे चलते हैं, चरते हैं, कुंभकर्ण जैसे दिन में सोते हैं। चोला कौन सा? मनुष्य का है, परंतु प्रवृत्ति दानवी है, हैवानियत और शैतानियत की अपना रखी है। अतः मनुष्य बनना तो फिर भी आसान है, परंतु मनुष्यता का मिलना कठिन है। जो 4 गुण पूर्व के भव में विशिष्ट रहे, मनुष्य बनने के बाद वे गुण भी लुप्त हो गए, तो मनुष्य भी नहीं बनोगे। इतनी उन्नति करके पुनः अवनति की ओर जाने वाले कार्य कर रही हैं। संसार में निरंतर उन्नति का काम, किंतु आत्मा के संदर्भ में निरंतर अवनति के गर्त में जाने के कार्य कर रहे हो। गर्त यानी गड्ढे में। इस लोक का गड्ढा है 7 प्रकार की पृथ्वियां। 7 प्रकार की पृथ्वियां यानी जो 7 प्रकार के रत्न प्रभा इत्यादि जो नरक हैं। मनुष्यता के लक्षण प्रकट होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण। आपको तो बड़ा सुलभ है, हर साल चातुर्मास होते हैं, शेष काल में भी साधु साध्वी आते रहते हैं, तथापि सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। अब इसमें हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमने मनुष्य होकर भी क्या किया। मनुष्य होना तो सरल है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि मनुष्य तो खूब पैदा हो रहे हैं और खूब भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन मनुष्यता का मिलना कठिन है। जो 4 गुण जो पहले हमें विशिष्ट गुण जो हमें बताए थे कि मनुष्य जिन 4 विशिष्ट गुणों के कारण वो मनुष्य बना, तो उसके बाद वे गुण भी लुप्त हो गए, यानी कि हमने इस भाव में आकर उन गुणों को भी लुप्त कर दिया। तो हम क्या पुनः मनुष्य बन पाएंगे? यही हमें समझाना पड़ रहे हैं।
समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग इतना जो है पुरुषार्थ करके मनुष्य बने, तो लेकिन अब तुम नीचे जाने वाले कार्य क्यों कर रहे हो? तो अगर हम संसार में निरंतर उन्नति का काम, यानी कि हम जो संसार के लिए जो निरंतर काम कर रहे हैं, तो वो हमें 7 प्रकार की पृथ्वियाँ, यानी कि 7 प्रकार के जो नरक है, उनमें ले जाने वाला है। तो इसीलिए हमें अपने अंदर मनुष्यता प्रकट करनी चाहिए, और मनुष्यता प्रकट करने का जो है अवसर आया है, केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करना, जो आपको बड़ा सुलभ है, जो हमारे लिए आज हर तरह से सुलभ हो रहा है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं, तथापि सुलभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है। तो सुलभ नहीं, अत्यंत दुर्लभ है का अर्थ ये हो गया कि हम जो है सुन तो लेते हैं, साधु साध्वी भी आते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं, प्रवचन भी सुन लेते हैं, लेकिन वो हमारे आचरण में नहीं आता, तो वो हमारे ऊपर ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए हमारे लिए सुलभ होते हुए भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि उसका हम कोई लाभ नहीं उठा पा रहे। आगे आ गया इसमें, सुलभ बोधि होते हुए भी दुर्लभ बोधि। इस कॉलोनी के बहुमंजिले मकानों में 7 मंजिलों तक यदि वे खिड़की दरवाजे खुले रखें तो प्रवचन वहां पर भी सुनाई दे सकता है, परंतु वातानुकूलित यंत्रों, साधन सुविधाओं के साथ रहने वाले निरंतर पुनः निर्माण करा करा करके खिड़की दरवाजे ऐसे बनवा रहे हैं कि उनमें हवा भी ना घुस जाए, कोई आवाज नहीं आ जाए, महाराज जी की तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का स्वर मेरे घर में घुस ना जाए। सुलभ बोधि बन करके आए हो, ऐसे कुल में क्षेत्र में जन्मे हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है, परंतु श्रवण नहीं करते, तो दुर्लभ बोधि ही बन रही है। कारण है कि वह समय कुंभकर्ण निद्रा का समय है। कुंभकर्ण 6 महीने तक निरंतर सोता था और 6 महीने तक जागृत अवस्था में इतना उत्पात मचाता था, दानवी प्रवृत्ति में लोगों को, ऋषि मुनियों को, सज्जन पुरुषों को दुखी करता था। वे कुंभकर्ण आदि दानव तो मारे गए, परंतु अब भगवान महावीर के कुल में भी कुंभकर्णी निद्रा लेने वाले आ गए हैं। आपकी अगली पीढ़ी और आप भी ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रातः काल जागकर कोई स्वाध्याय, साधना, प्रतिक्रमण आदि नहीं करता। व्यापार व्यवसाय का, नाश्ता टिफिन बनाने का, बच्चों को तैयार करने का, विद्यालय में छोड़ने जाने आदि का बहाना बना करके कहते हैं कि महाराज जी मैं प्रवचन कैसे सुनूं, बहानेबाजो, हाथ मलते रह जाओगे, कोरे ही जाना पड़ेगा। यह अमूल्य मनुष्य भव और परम वीतरागी की वाणी श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर चला जाएगा, सावधान हो जाओ। अमूल्य अवसर निर्मूल कर दिया। किसी गडरिये को भेड़ बकरी चराते समय कोई चमकीला पत्थर दिखा, उसने ले लिया। यहाँ आ रहा है अमूल्य अवसर निर्मूल कर दिया। ये हमें जो अमूल्य अवसर जो मिला है उसको हमने कैसे निर्मूल कर दिया, उसी का खुलासा कर रहे हैं गुरुदेव कि किसी गडरिये को भेड़ बकरी चराते समय कोई चमकीला पत्थर दिखा, उसने ले लिया, हाथ रखे हुए भाव किया, अरे चलते चलते बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा कहीं विश्राम मिल जाए। तुरंत ही हवेली खड़ी हो जाती है। भोजन सामग्री मिल जाए तो 32 व्यंजन, 33 तरकारी प्राप्त हो जाती हैं। भोग साधन मिल जाते हैं। निद्रा मगन होने पर स्वप्न आता है कि किसी राज्य का राजा अचानक स्वर्गवासी हो गया, राजकुमार था नहीं, उस राजा के राजकुमार था नहीं। तो राजा के चुनाव हेतु हाथी को एक हार देकर बाहर शहर के परकोटे पर निकाल दिया था। वह दरवाजे में प्रवेश करते समय किसी व्यक्ति को देखकर उसके गले में माला डाल दे, तो वह अपना राजा होगा। जो गडरिया था वो सो रहा था, वो जो उसको चिंतामणि जो रतन मिला था, जो चमकीला पत्थर मिला था, तो वो उसके कारण से उसको जो है वो मतलब जैसे भाव करता है कि थोड़ी सी भोजन सामग्री मिल जाए तो वो उसको प्राप्त हो जाती है। वो विश्राम करना चाहता है तो हवेली खड़ी हो जाती है, और जब वो खा पी कर सोता है तो उसे नींद आती है, तो उसमें नींद में वो ऐसा जो है स्वप्न देख रहा होता है, जो इसमें बताया गया है कि राजा के चुनाव हेतु हाथी को हार देकर शहर के परकोटे पर निकाल दिया था। नींद में उसे लगा कि मैं किसी नगर में प्रवेश कर रहा हूँ और हाथी ने उसके गले में हार डाल दिया है, उसके यानी उस गडरिये के। तुरंत उस हाथी पर मुझे सवार कर दिया। अंदर जाते ही राजा की जय विजय होने लगी। राजपाट पर बैठा योद्धा घुटने नमा करके खड़े हैं, सैनिक खड़े हैं, सभासद बैठे हैं, और इधर रानी बेटे बेटी हैं।
तभी एक कौवा कांव कांव कर रहा था। सोचा, बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी नींद आ रही थी, कौन दुष्ट आ गया, और गुस्से में आकर उस रतन चिंतामणि को फेंका और पुनः वैसा ही भिखारी का वेश हो गया। अब वो जो नींद में सपना देख रहा था उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी जो है सुबह हो जाती है और एक कौवा जो है काँव काँव कर रहा होता है। तो उसे लगा कि बड़ी मुश्किल से तो इतनी अच्छी नींद आई थी, कौन दुष्ट आ गया मेरी नींद खराब करने के लिए। और जो वो रतन उसके हाथ में था चिंतामणि, उसको उसने फेंक दिया उस कौवे के ऊपर। तो उसको वो गवा दिया और फिर वैसा ही भिखारी बन गया। तो अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं ये कि मेरे सामने ऐसे ही भिखारी बैठे हैं, 5 इंद्रियों के भोगों के भिखारी बनकर और संपूर्ण जीवन को नष्ट कर दिया। रतन चिंतामणि जैसा यह मनुष्य भव ये कौवे को भगाने के लिए व्यर्थ कर दिया। 5 इंद्रियों के भोग साधन सुविधाएं परिजन इकट्ठे करने के लिए रतन चिंतामणि जैसा अमूल्य मनुष्य भव आपने व्यर्थ गवा दिया। कैसे सुने? प्रवचन सुनकर भी अनसुना करते हो। यदि पत्नी धीरे से भी बोले तो सारी बातें सुनते हो। दौड़ भाग कर खट कर्म खोटे कर्म पाप कर्म करके पूरी करते हो। यदि रागी द्वेषी मोही मकान दुकान कल कारखाने 5 इंद्रियों शरीर परिवार वालों की सुनी तो हुआ अनंत कर्म का बंध। परम वीतरागी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर अनसुनी की, इसीलिए उत्तराधन सूत्रकार फरमाते हैं कि प्रथमतः श्रवण ही दुर्लभ है, और यदि श्रवण कर लिया तो उसमें श्रद्धान अत्यंत दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुल्लह। क्या श्रद्धा हुई? यदि वीतराग वचनों पर प्रगाढ़ श्रद्धा है तो वीतराग आपको 5 इंद्रियों के भोगों में रस रुचि लेने की आज्ञा नहीं देते हैं। उसके लिए धन की तृष्णा करके अनाप शनाप धन कमाने के लिए लोभांध होकर खट कर्म खोटे कर्म पाप कर्म करने की तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा नहीं। निरंतर कषायों में प्रवृत्त होने की निरंतर कषायों में प्रवृत्त होने की हिंसा झूठ चोरी मैथुन परिग्रह इस प्रकार के 5 पापों में रत होने की भगवान महावीर की मेरी आज्ञा नहीं है। आप वही कर रहे हो और फिर कहते हो कि मेरी तो वीतराग वचनों में आपके वचनों में श्रद्धा है। यह झूठ बोल करके मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोल करके आप मुझे और भगवान को धोखा नहीं दे रहे, स्वयं को धोखा दे रहे हो। जो भी कर रहे हो वह पूर्व में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय संगी पंचेन्द्रिय त्रियंच गति में भी किया। मनुष्य बने तब भी खूब भोगा है, और अभी भी आपको भोगों में रस आ रहा है, रुचि आ रही है, भोग अच्छे लग रहे हैं, इसलिए सारे के सारे नीचे बैठे हुए हैं। घर बार परिवार नहीं छूट रहा। कोई व्यक्ति आपके शरीर की आसक्ति की पूर्ति में सहायता करता है। इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए साधन सुविधाएं जुटाने में यदि कोई सह व्यापारी साथी मित्र आपको बिना ब्याज कर्ज देकर सहायता करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। विपरीत हो जाए तो बड़ा बुरा लगता है। राग और देश विकार के भाव आ रहे हैं, स्वरूप पर स्वरूप न समझने से। अभी बता रहे हैं कि ये जो हमें राग द्वेष के जो विकार के भाव आ रहे हैं, कि कल भी यही हमने पढ़ा था कि कोई हमारे साथ हमारे अनुकूल होता है तो हमें अच्छा लगता है, तो उससे हम राग कर लेते हैं। कोई हमारे विपरीत हो जाता है प्रतिकूल हो जाता है तो उससे हम द्वेष के भाव कर लेते हैं। तो ये किस कारण से होते हैं? अपने स्वरूप पर स्वरूप को ना समझने से। अब बता रहे हैं ज्ञानी कौन? स्व अर्थात आत्मा, पर अर्थात शरीर आदि राग आदि ज्ञान वर्ण आदि इन तीन का स्वयं का स्वभाव का प्रभाव का स्वरूप नहीं समझा, समझने वाला ज्ञानी हो जाता है। आप में ज्ञानी के लक्षण भी नहीं है। हमें कह रहे हैं कि आप में ज्ञानी के लक्षण भी नहीं है। उत्तराधन सूत्रकार 29वें अध्ययन में ज्ञान संपन्न जीव के लिए फरमाते हैं वह सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है, और वह फिर संसार अटवी चतुर्गति रूप संसार समुद्र में डूबता उतरता नहीं है, भयंकर जंगल में अटवी में घूमता नहीं है। यदि सुई डोरे सहित हो तो गुमती नहीं है, घूमती भी हो तो मिल जाती है शीघ्र ही।
इस प्रकार का डोरा है ज्ञान और सुई है आत्मा। आत्मा के साथ ज्ञान है तो वह संसार परिभ्रमण नहीं करेगा। क्या आपका संसार परिभ्रमण घट मिट रहा है? अब ये थर्मामीटर हमारे हाथ में पकड़ा रहे महाराज जी, कह रहे हैं गुरुदेव कि आप अपने आप से देखो कि क्या आपके संसार का परिभ्रमण जो है वो घट मिट रहा है। दो प्रकार के मरण प्रतिक्षण, दो मकार दो प्रकार के मरण जो है वो प्रतिक्षण हो रहे हैं। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो, तोय अरे भव चक्र नो आंटो नहीं, एक के टल्यो हो, सुख प्राप्त करंता सुख टले, छे लेश ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने, काम अहो रांची रहो। अमूल्य मनुष्य भव में कर्म का एक भी आटा अमूल्य मनुष्य भव में कर्म का एक आटा भी नहीं कटा। क्षण क्षण में भयंकर भाव मरण हो रहा है। अपेक्षा से आयुष काल का क्षण जिस समय व्यतीत हुआ है उस समय मानो कि द्रव्य मरण चल रहा है। प्रतिक्षण मरण है। दूसरी अपेक्षा से प्रतिक्षण शुभाशुभ राग द्वेष कषाय आदि पांच इंद्रियों के भोगों में रति अरति हिंसा झूठ आदि प्रथम पांच पाप भाव मरण है। अतः प्रतिक्षण द्रव्य मरण के साथ प्रतिक्षण भाव मरण भी हो रहा है। कब चेतोगे? यह द्रव्य मरण तो अनंत बार हुआ होगा, परंतु इस भाव में आकर के यदि अब भी भाव मरण चलता रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। अब इसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि आयुष काल तो बीत ही रहा है, ये मरण तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम भाव मरण भी कर रहे हैं। भाव मरण कैसे कर रहे हैं कि जो है हम प्रतिपल जो है राग द्वेष कषाय आदि पांच इंद्रियों के जो भोग भोग रहे हैं, हिंसा झूठ आदि ये जो पांच पाप कर रहे हैं, ये भाव मरण है। क्योंकि आयुष काल को तो हम नहीं रोक सकते, वो तो अपने निरंतर बढ़ ही रहा है, लेकिन ये भाव मरण को तो हम कम कर ही सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये द्रव्य मरण तो अनंत बार हुआ होगा, परंतु इस भाव में आकर के यदि अब भी भाव मरण चलता रहे, यानी कि हमारे भाव अब भी नहीं सुधरे, तो हमें इस भाव का कोई भी लाभ नहीं होगा। अपना क्या बड़ा, अपना यानी अपने स्वरूप का क्या बड़ा, ये बताना चाह रहे हैं। अपना क्या बड़ा, लक्ष्मी यानी अधिकार बधंता शु बंधु ते तो कहो, शु कुटुंब के परिवार थी, वधवा पणु ए नए ग्रहो, वधवा पणु संसार नु नर देहने हारी जगो, एनो विचार नहीं, अहो हो एक पल तमने हवो। लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गया, यानी सत्ता बढ़ गई, परिवार वैभव बढ़ गया। ज्ञानी पूछ रहे हैं, ज्ञानी पूछ रहे हैं, अरे अपना क्या बड़ा, अपना यानी कि हमारा अपना हमारी आत्मा का क्या बड़ा। महाराज जी, अपना ही तो बड़ा है। मैं जिस समय स्वाध्यायी था, गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि मैं जिस समय स्वाध्यायी था उस समय जावद महाविद्यालय में प्राचार्य भी था, अध्यक्ष के यहाँ पर गया था, भोजन करके उतर रहे थे, बहुत दूर से मुझे उंगली करके दिखाया कि वह एक भूखंड और खरीदा है। जिनके यहाँ जो अध्यक्ष थे उनके यहाँ भोजन करने गए थे, उन्होंने उंगली करके दिखाया कि मैंने एक भूखंड और खरीदा है। इतने बेटे पोते के लिए तो मैंने मकान बना लिए हैं और अब एक पोते का मकान बनाना है, उसके लिए भूखंड खरीदा है, मकान बनवाऊंगा। मैंने कहा अपना मकान कब बनवाओगे? गुरुदेव ने जब ये प्राचार्य थे महाविद्यालय में, अध्यक्ष को कहा कि अपना मकान कब बनवाओगे? बोले वो बोले अध्यक्ष बोले ये सब अपने ही तो हैं। मैंने कहा है शाश्वत घर, अनंत काल तक जहां पर रहा जा सकता है वह शाश्वत घर तो एक ही होता है, निगोद, और दूसरा सिद्धशिला। आपने निगोद की तैयारी की है या सिद्धशिला की तैयारी कर रहे हो? महामोनीय कर्म का उपार्जन करके ठेठ नरक और निगोद में जाता है। यह निगोद इसलिए कहा अनंत काल तक जहां पर रहा, क्योंकि अगर एक बारी जो जीव निगोद में चला जाता है तो उसको निगोद में अनंत काल का समय बीत जाता है बाहर आने में निगोद से। और निगोद से आने के बाद भी वो इतर निगोद में आएगा, फिर व्यवहार राशि में आएगा। इस तरह उसको मनुष्य बनने के लिए तो उसको पता नहीं अनंत काल अनंत समय बीत जाता है।
इसीलिए वो कह रहे हैं कि शाश्वत घर तो एक ही होता है, निगोद और दूसरा सिद्धशिला। महामोहनीय कर्म का उपार्जन करके ठेठ नरक और निगोद में जाता है जीव। किसके लिए कह रहे हैं? जीव के लिए।